दिया, ऐसा न कोई कह पाएगा, और सब पथ के सभी पथिक होंगे, ये ऐसा सतयुग आएगा। तो जय श्री राम दोस्तों। तो अभी जो शुरू में आप लोगों ने एक छोटी सी क्लिप देखी है, ये बाबा जय गुरुदेव के शिष्यों की है। और आप सभी को अगर नहीं आइडिया तो मैं आपको बता दूं, बाबा जय गुरुदेव के जो भक्त हैं या फिर उनकी जो एक संस्था है, वो बिलीव करती है कि बहुत जल्द सतयुग शुरू होने वाला है। अभी हम कलयुग के अंत में जी रहे हैं। और जैसा कि भविष्य मालिका, गायत्री परिवार हो गए, ब्रह्म कुमारी होगी, और बहुत सारे एक्चुअल सोर्स बताते हैं कि अभी का जो समय है वो युग परिवर्तन का समय का चल रहा है। कोई वो कलयुग लाखों साल का आंकड़ा पकड़ के बैठे हैं, वो बिल्कुल भी रियल नहीं है, क्योंकि उनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। कोई भी ओरिजिनल संस्कृत ग्रंथ में वहाँ पे ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं है कि लाखों साल का युग चक्र होता है। तो उसके ऊपर ये चीज़ है ही। तो फिलहाल ये चीज़, इनका जो मेन टारगेट रहता है, ये सतयुग आने की बात करते हैं, सत्ता के परिवर्तन की बात करते हैं, पलक झपकते बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो इनकी मैं क्लिप ऐड करूँ, आप लोग जरूर से देखिए। ये चीज़ भी एक प्रूफ की तरह है कि वाकई में कुछ एक दो लोग नहीं है जो ऐसा बोल रहे हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है, या सिर्फ एक सोर्स नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ हो रही है। बस देखने वाली नज़र चाहिए, और बहुत जल्दी चीज़ें बदल रही हैं। कुछ लोग तो शिष्य इनके ऐसे बता रहे हैं कि इतना जल्दी युग परिवर्तन होगा कि लोगों ने सोचा नहीं होगा, सत्ता तो यूं पलटेगी। छोड़ दिया, ऐसा न कोई कह पाएगा, सब पथ के सभी पथिक होंगे, ये ऐसा सतयुग आएगा। जय गुरुदेव। एक जानकारी आपको और देते हैं कि ये तीनों कलंक आपके कृष्ण भगवान पर लगे, पण छोड़, प्राण छोड़ और रण छोड़, तीनों कलंक लगे हैं। प्राण छोड़ दिया जरासंध के सामने, तो इनका नाम क्या पड़ गया? रणछोड़। रणछोड़ भी इनको कहते हैं। भीष्म पितामह के सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक इनका प्रण था। तो इतने बाणों की पितामह ने वर्षा कर दी इनके शरीर पर कि इनको मजबूरन अपना प्रण छोड़ना पड़ा। ये भी देखो दूसरा कलंक। और तीसरा कलंक, पैदा होने से लेकर महाभारत के मैदान तक तमाम एक से एक छोटी बड़ी आध्यात्मिक शक्तियों का परिचय देने वाले समय के महापुरुष कृष्ण ने पहलिया के एक ही बाण में काम, तो प्राण भी छूट गया, प्राण भी छूट गया और रण भी छूट गया। लेकिन ये स्वामी जी के ऊपर कलंक लगने वाला नहीं है। हम इसलिए आपको दोहरा रहे हैं कि देख लो कि प्राण और रण छोड़ दिया, ऐसा न कोई कह पाएगा, और सब पथ के सभी पथिक होंगे, ये ऐसा सतयुग आएगा। जो कभी हुआ ना धरती पर, ये एक अनोखा रण होगा। पहले कलुषित राजनीति का चीर हरण होगा। जय गुरुदेव। फिर दानवता से मानवता कार्य होगा, और पहले कलुषित राजनीति का चीर हरण होगा। फिर भारत की पावन धरती पर ये संग्राम महाभीषण होगा, ये संग्राम महाभीषण होगा। वो भी भारत से भारत था, ध्यान से सुनो, वो भी भारत से भारत था, ये भी भारत से भारत होगा। और इस भारत की पावन धरती पर ये संग्राम महाभीषण होगा। जय गुरुदेव। जो कभी हुआ ना धरती पर, ये महा अनोखा रण होगा, और देखना कैसे पलक झपकते सत्ता का परिवर्तन होगा। जय गुरुदेव। देखना कैसे पलक झपकते सत्ता का परिवर्तन होगा। जय गुरुदेव। और क्यों होगा कि कलयुग की मक्कारी इतनी छा गई कि कलयुग की मक्कारी देखो
मक्कारी ही तो है ना। ये किसकी मक्कारी है? ये कलयुग की मक्कारी। अब आगे कहते हैं कि दम तोड़ती हुई बीमारी देखो। इतनी बढ़िया तुम्हारे रामराज की व्यवस्था है कि कहीं से भी चीज खा के तुम बीमार हो सकते हो, धोने नहीं लगेगा। रामराज है ना, रामराज में बीमार होने में कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड नहीं लगेगा, बीमार हो जाओ। ऐसी ऐसी सुंदर भगवान राम के समय की वस्तुएं बाजारों में उपलब्ध हैं कि इनको खाते ही आप किसी की हत्या भी कर सकते हो, बीमार भी हो सकते हो, झगड़ा भी कर सकते हो, खुद भी मर सकते हो। ये कलयुग का बाजार है ना कि दम तोड़ती हुई बीमारी देखो और सबकी हंसी उड़ाती हुई कलयुग की मक्कारी देखो। सबकी हंसी उड़ाती, बड़े बड़े धर्मात्माओं की मजाक उड़ रही, बड़े बड़े महापुरुषों की हैं, हमारी नाच गाने करने वाली बहनों माताओं ने उन सतियों सावित्रियों के मजाक उड़ा दिए जिन्होंने धरती पर एक आदर्श रचा, अपने त्याग और बलिदान। तुम ढेर गौरानी घूमते। उन महापुरुषों की ऐसे ऐसे अच्छे शासन दिए जो आज एक कल्पना मात्र रह गए हैं। उनके साम्राज्य की भी, उनके शासन की भी लोगों ने मजाक उड़ा दी। निकल लो। ऐसा ऐसा ऋषियों मुनियों ने तपस्याएं की कि उनकी भी वेशभूषा धारण करके, तमाम तरह की जटाएं और ये सब करके उनके भी त्याग और तपस्या की मजाक उड़ा दी कि ऐसे थे भारत के तपस्वी। ये है तो ये मजाक कलयुग ने सबकी मजाक उड़वा दी। उन वीरों ने जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते फंदों को चुन लिया, अपने जीवन के, अपने जवानी के वो हसीन पल, जिस उम्र में उन्हें फांसी हुई, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का, कोई 25 साल का, ये तो मनुष्य के जीवन में जीवन का एक हसीन पल होता है। जो उनके शरीर का एक हसीन पल था वो देश के लिए न्यौछावर होकर चले गए, लेकिन हमने उन्हें क्या दिया? उनकी भी मजाक उड़ा दी कि ये भारत रत्न से सम्मानित होने लायक नहीं है क्योंकि इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया है। तो फिर कौन है? कहा भारत रत्न मिलना चाहिए अमिताभ बच्चन को। किसको मिलना चाहिए? अमिताभ बच्चन को। और किसको मिलना चाहिए? लता मंगेशकर को। और कहा सचिन तेंदुलकर को। अब बताइए, ऐसे लोगों को भारत रत्न जैसे, और किसको कहा? अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। तो ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये वीरों का यही अपमान है। इसी सब का प्रेमियों बदला होगा। वो सारी की सारी जीवात्माएं उतार दी गई हैं उस महापुरुष के द्वारा। वो बिना अपना हक और अधिकार लिए मानने वाली नहीं है। ये तो एक दिन जमाना देखेगा और बहुत जल्द ही देखेगा। उसका जो एक प्लेटफार्म उसने तैयार किया है, बहुत चालाक खोपड़ी। तुम समझते हो कि हमने 2-4 किताबें पढ़ ली, हम बड़े होशियार हैं। अरे तुम्हारी होशियारी और मक्कारी 1 मिनट में चकनाचूर। तो वीडियो क्लिप देखा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ इससे भी लोग कुछ ना कुछ लोग जागेंगे ही जागेंगे। बाकी तो अब जिनके कर्म जैसे हैं वैसे ही चीज़ें बदलने वाली हैं। और अब कई लोग बोल रहे हैं कि कब तक ये होगा, कब परिवर्तन होगा। जाहिर सी बात है, मालिका 30 तक बताती है, आप लास्ट पकड़ के मानिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपन जब कोई भी चीज़ का आकलन करते हैं तो लास्ट मानिए आप। हद से हद 30 मालिका बोलती है, ब्रह्म कुमारीज वाले 36 बोलते हैं, और हाईएस्ट से हाईएस्ट 40 तक आंकड़ा जाता है, उससे आगे नहीं है। इट मीन्स लाखों साल का आंकड़ा पूरी तरह से फ्रॉड है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। इस चीज़ को समझ के चलिए और लोगों तक भी पहुँचाइए। कम से कम ये सवाल तो उठना ही चाहिए कि भाई एक्चुअल टाइमलाइन है क्या। लाखों साल तो नहीं है, इतना तो बहुत सारे लोग मान रहे हैं। मैंने कई सारे एक्सपर्ट से बात की। आजकल आप लोगों ने देखे होंगे यूट्यूब पे कई सारे नए एक्सपर्ट्स निकल के आ रहे हैं, सनातन धर्म से रिलेटेड, हमारे वेद और पुराणों से रिलेटेड, जो कि पॉडकास्ट में और वहाँ आ रहे हैं। मैंने कई लोगों से बात की है, उनका व्यूज़ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कोई अलग वीडियोज़ में, जहाँ वो लोग भी बताते हैं कि हाँ एक्चुअल टाइम किसी को पता ही नहीं है, असल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है।
तो खैर बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोनों ही जगहों पे आपको वर्ल्ड न्यूज़ और जितनी भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।